बच्चों, आज क्लास 9th के लिए एक एप्लीकेशन देखेंगे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकती है, आपके एनुअल एग्जाम में इंग्लिश में। और यह जो लीव एप्लीकेशन है, और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए क्लास 9th से 12th तक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल आस्किंग फॉर 3 days लीव एस यू आर इल। आपकी बीमारी के कारण 3 दिन की छुट्टी के लिए अपनी स्कूल के प्राचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो ये लीव एप्लीकेशन है, एग्जाम के मान से वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद कर लेनी चाहिए। तो लीव एप्लीकेशन लिखने के लिए सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे डेट, ठीक है, दिनांक। जिस भी तारीख को आपके एग्जाम है, जिस भी तारीख को आप लिखोगे वो यहाँ लिखना है। फिर सबसे पहले लिखेंगे टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल GHS स्कूल, या फिर आपकी जो भी स्कूल का आपका नाम है वो आपको यहाँ लिखना है। और उसके बाद आपकी जिस भी गांव या शहर या नगर में आप रहते हो उसका नाम यहाँ आएगा, यहाँ आपकी स्कूल का नाम आएगा और यहाँ आपकी सिटी का नाम आएगा MP, ठीक है। तो इस प्रकार ऊपर का या जो मैटर इस तरह से लिखेंगे, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है यह प्रिंसिपल के नाम से लिखनी है, इसलिए यहाँ पे टू द प्रिंसिपल, उसके बाद स्कूल का नाम आएगा, जैसे हम हिंदी के एप्लीकेशन में भी इसी तरह से लिखते हैं। उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो सब्जेक्ट है, मतलब विषय। हम एप्लीकेशन क्यों लिख रहे हैं, तो एन एप्लीकेशन फॉर लीव, छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र, ठीक है। छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र हम लिख रहे हैं, छुट्टी के लिए लिख रहे हैं, इसलिए यहाँ सब्जेक्ट में आएगा एन एप्लीकेशन फॉर लीव। अगला पॉइंट है डियर सर, हम संबोधन करेंगे यहाँ पे डियर सर। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th, मैं कक्षा 9वीं का विद्यार्थी हूँ या मैं कक्षा 9वीं की विद्यार्थी हूँ। आई एम इल, मैं बीमार हूँ। सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल फॉर 3 days। आई एम इल, मैं बीमार हूँ, इल मतलब बीमार। सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल फॉर 3 days, मैं बीमार हूँ इसलिए 3 दिन स्कूल नहीं आ सकता। तो यहाँ पर जो है हमें एप्लीकेशन इसीलिए लिखनी है और इसी आधार पर हम लिख रहे हैं। हमसे जिस विषय में लिखने को कहा जाता हम वही लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखा था कि 3 days लीव एज यू आर इल, बीमार होने के कारण 3 दिन की छुट्टी के लिए। और यहाँ पर यदि ऐसा नहीं लिखा होता, एज यू आर इल नहीं लिखा होता और केवल आस्किंग फॉर 3 days लीव लिखा है, तो हम किसी भी विषय पर लिख सकते थे, आवश्यक कार्य के कारण या बीमारी के कारण। तो केवल 3 days लीव लिखा हो तो भी आप यही लिखोगे, ठीक है। आई एम, तो इस प्रकार से यहाँ पे आई एम इल सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल फॉर 3 days। आई वांट टू 3 days लीव, मैं 3 दिन की छुट्टी चाहता हूँ। काइंडली ग्रांट मी एंड ऑब्लाइज, ठीक है, कृपया मुझे दे। इस प्रकार यहाँ पर मैटर लिखा जाएगा, छोटा सा मैटर है, आप आसानी से याद कर लोगे। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th, आई एम इल सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल फॉर 3 days। आई वांट टू 3 days लीव, काइंडली ग्रांट मी एंड ऑब्लाइज। फिर एप्लीकेशन के लास्ट में थैंकिंग यू, धन्यवाद। योर्स ओबीडियंटली, ठीक है, आपका आज्ञाकारी, जैसा कि हम हिंदी में लिखते हैं वैसा ही लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे नेम, अपना नाम लिखना है और क्लास लिखना है। एग्जाम में हम नाम नहीं लिखते हैं तो यहाँ पर आप अपना रोल नंबर लिख सकते हो या XYZ लिख सकते हो, और क्लास जो भी आपकी क्लास हो वो यहाँ लिखना है। तो इस प्रकार ये इंग्लिश में एप्लीकेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आप फिर से एक बार देख लीजिए। सबसे पहले एप्लीकेशन में टू के बाद जिसके नाम से लिखा जाता वो लिखी जाती है, तो टू द प्रिंसिपल, उसके बाद आपकी स्कूल का नाम, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल या जो भी आपकी स्कूल का नाम हो वो आएगा। फिर आपकी जो भी शहर या गांव का नाम है वो आएगा, और फिर MP। फिर अगले पॉइंट पे सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट हम लिखेंगे एन एप्लीकेशन फॉर लीव। आपको छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखने के लिए आता है तो आप यही लिखोगे एन एप्लीकेशन फॉर लीव, चाहे वो 3 दिन की हो या 5 दिन की हो या 4 दिन की हो, ठीक है। तो इतना मैटर तो लगभग सभी एप्लीकेशन में ऐसा ही होगा, क्योंकि जो भी एप्लीकेशन हो प्रिंसिपल के नाम के ही लिखने की आती है अधिकतर।
ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट, जिस भी सब्जेक्ट पे लिखने को आती है वो लिखना है आपको, तो इतना आपको लिखना ही है। फिर डियर सर, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th, आई एम इल सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल फॉर 3 days, आई वांट टू 3 days लीव, काइंडली ग्रांट मी एंड ऑब्लाइज, थैंकिंग यू, योर्स ओबीडियंटली, और नेम क्लास। तो इस प्रकार से आप एप्लीकेशन लिख सकते हो, बहुत आसान है। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।